ए दे रखा है और हमें एक स्पेस डिफाइन करा गया है वी और हमें इस स्पेस की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। तो जो डायमेंशन होगी, डायमेंशन कैसे निकालते हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट है उसको हम किस तरह से या उस पर उस एलिमेंट को लिखने के लिए हम कितनी पोजीशन पर इंडिपेंडेंट हैं। तो अगर हम कोई एलिमेंट लेते हैं एक्स वाई जेड जो R3 से बिलोंग करता है, तो इस एलिमेंट को लिखने के लिए मैं कितनी चॉइस पर फ्री हूँ, यानी कि एक्स वाई जेड, क्या मैं तीनों चॉइसेस पर फ्री हूँ या कितने नंबर ऑफ चॉइसेस पर फ्री हूँ। वैसे इसकी डायमेंशन निकालने के लिए, क्योंकि ये R3 से आ रहा है, तो 3 माइनस नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट, यहाँ पर एक ही कंस्ट्रेंट या कंडीशन दे रखी है जो कि है डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0, यानी कि इसकी डायमेंशन 2 होगी। ऑप्शन सी डायरेक्ट आप टिक कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आया तो हमें यहाँ पर बता रखा है कि डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0, इस कंडीशन को यूज करो। और अगर मैं इस कंडीशन को यूज करता हूँ तो मैं अलोंग फर्स्ट रो एक्सपेंड कर देता हूँ इस डिटर्मिनेंट को। तो मैं लिख सकता हूँ 1 2z माइनस 3y माइनस 1 2z माइनस 3x और प्लस 1 2y माइनस 2x इक्वल्स टू 0। और अगर मैं यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे कंडीशन मिलेगी x इक्वल्स टू वाई। x इक्वल्स टू वाई यहाँ पर मुझे कंडीशन मिल गई। अब यहाँ पर आप देखिए कोई एलिमेंट मैं लिखता हूँ एक्स वाई जेड जो कि R3 से बिलोंग करता है, इसमें फर्स्ट पोजीशन फिक्स हो गई है एक तरह से, यानी कि x और x है और दूसरी z है। मैं फिक्स नहीं बोलूंगा, यानी कि दोनों पोजीशन पर x आएगा, सेम सेम कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे। तो यहाँ पर अगर मुझे x का वैल्यू मिल जाए तो सेकंड का भी मिल जाएगा। तो यह यानी कि यहाँ पर एक ही इंडिपेंडेंट चॉइस है और दूसरी इंडिपेंडेंट चॉइस आपकी z की हो गई है, यानी कि दो इंडिपेंडेंट चॉइस, यानी कि डायमेंशन 2। ऑप्शन सी करेक्ट।